हट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुष्पांजलि संस्कृत क्लासेस। मेरा आज का टॉपिक डीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और अदर्स क्लासेस के लिए है। तो आज का विषय जो है आपका संधि प्रकरण। इसमें संधि शब्द का अर्थ, उसकी परिभाषा और उनके भेदों के बारे में मैंने वर्णन किया है। संधि शब्द से अर्थ अर्थात संधि शब्द का अर्थ। संधि शब्द किस किस से मिलकर बना है? संधि शब्द सम उपसर्ग उपसर्ग पूर्वक संधि शब्द सम उपसर्ग से मिलकर बना है। धा धातु तथा ई प्रत्यय योगेन संयोजित वर्तते। संधि शब्द सम उपसर्ग, धा धातु और ई प्रत्यय के संयोग से मिलकर बना है। मतलब सम जमा धा जमा ई, इनके योग से मिलकर संधि शब्द बना है। यस्य अर्थम अस्ति, जिसका अर्थ है मेलनम, मिश्रणम तथा संगम। मेलनम अर्थ मिलना, मिश्रण और संगम, संयोग। व्याकरणे संधि अर्थम अस्ति, व्याकरण में संधि शब्द का अर्थ है अक्षर द्वयस्य या वर्णस्य मेलनम। अक्षर या वर्ण दोनों एक ही है, अक्षर का या वर्ण का। इधर लिखा हुआ मैंने अक्षर या वर्ण, दो अक्षरों या वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा है स्वरा व्यंजना या विसर्गस्य परस्परम मेलनम संधि कथ्यते। स्वर, व्यंजन या विसर्ग के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। वर्णानाम परस्पर विकृति मत संधानम संधि। संधानम है इधर। तो वर्णों के, सेकंड परिभाषा है इसकी, वर्णों के परस्पर विकार से, परिवर्तन से जो बनता है, वर्णों का परस्पर जब विकार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। थर्ड है आपका पर है सन्निकर्ष संहिता। मतलब सन्निकर्ष संहिता क्या है? पर है सन्निकर्ष, वर्णों के परस्पर निकटवर्ती वर्णों को ही क्या कहते हैं? या परस्पर या निकटवर्ती वर्णों को ही संहिता कहा जाता है। जहाँ वर्णों की परस्पर संहिता होगी उसे ही हम सन्निकर्ष संहिता कहते हैं। संधे भेद है, संधि के भेद। संधे त्रिविधा वर्तते, संधि के तीन विधाएं हैं। या संधे त्रिप्रकारेण वर्तते, संधि तीन प्रकार की हैं। नंबर 1 है आपका स्वर संधि। स्वर संधि को ही अच संधि कहा जाता है। नंबर 2 पर है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को ही हल संधि कहा जाता है। नंबर 3 पर है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि अच संधि कथ्यते। स्वर संधि को ही संस्कृत में अच संधि कहा जाता है। स्वर संधि अर्थात अच संधि के भेद। संस्कृत व्याकरण से नियमन आधारे स्वर संधि अष्ट भेद या विधा वर्तते। संस्कृत व्याकरण के नियम के अनुसार स्वर संधि के 8 भेद हैं, परंतु इसमें जो इम्पोर्टेंट संधि है वो 4 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट संधि है। तो नंबर 1 है दीर्घ संधि। इनके सूत्र हैं, उन्हें अवश्य आप संस्कृत में याद रखना। दीर्घ संधि का है अकस्वर्ण दीर्घ। और यण संधि है नंबर 2 पर, इसका है इको यणची। नंबर 3 पर गुण संधि आद गुण है। नंबर 4 पर है आपकी वृद्धि संधि वृद्धि रेची। अयादि संधि एचो अययाव संधि। पूर्व संधि एंगी पदांत दता दति, एंगी पदांता दति। नंबर 7 पर रूप संधि एंगी पर रूपम। नंबर 8 पर आपकी प्रकृति भाव संधि। तो आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि हैं इनमें 6 तक है। 6 संधि मैंने बताई, 6 संधि तक। तो दीर्घ संधि का सूत्र अकस्वर्ण दीर्घ है, मतलब अक के स्थान पर स्वर्ण हो जाता। अगर अक है आपका ए आ ई उ, इनके आने पर बराबर में अगर यही आ जाते हैं, जैसे ए जमा ए आने पर क्या होता है? दीर्घ होता है। ई जमा ई आने पर क्या होगा? बड़ी ई होती है या छोटी ई होती है। दीर्घ का मतलब ही दीर्घ होता, दीर्घ मतलब होता है बढ़ा। फिर आपका यण संधि में इको यणची, इक के स्थान पर यण आदेश देता। इनकी व्याख्या मैंने एक एक संधियों की इधर की हुई है, तो आप आगे देखो। जैसे दीर्घ संधि है नंबर 1 पर, तो इसका सूत्र था अकस्वर्ण दीर्घ। तो ए आ अवर्ण, ए आ को कहते हैं अवर्ण का मेल ए आ से। अवर्ण का मेल अगर अवर्ण से होता है तो क्या हो जाता है? दीर्घ ही होता है। आ या ए होता है, आ होता है। इवर्ण का मेल अगर इवर्ण से होगा तो भी ई ही होगा। उवर्ण का मेल ऊ से होगा तो भी, और री का मेल री से होगा तो भी बड़ा दीर्घ ही होता है। जैसे दैत्य जमा अरि, तो ए दैत्य का ये का ए और अरि का ए मिलकर क्या बना? दैत्यारी, बड़ा हुआ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। हिम जमा अंशु, तो हिम का ए और अंशु का ए मिलकर क्या हुआ? आ बना, तो बड़ा ही हुआ, इधर हो गया हिमांशु। इसी अनुसार आपके ई के इवर्ण के भी। तो इति जमा इदम, तो इति की ती की छोटी
और ई भी इदम की छोटी, तो छोटी छोटी मिलकर क्या बन गई बड़ी ई। तो इसमें दीर्घ मतलब बड़ा होता, सभी में इवर्ण का हो अवर्ण का हो। इसमें चार दिए हुए अवर्ण, फिर आपका इवर्ण, उवर्ण और ऋवर्ण, तो इनमें सभी में आपके दीर्घ ही होना। मैंने सभी का एग्जाम्पल इधर दिया हुआ है। ऐसी उवर्ण का दिया हुआ विष्णु जमा उदय, तो विष्णु का छोटा ऊ और उदय का छोटा ऊ, तो मिलकर क्या बन जाता है बड़ा ऊ, तो विष्णुदय बन गया। उसी अनुसार सूक्ति, सू का छोटा ऊ और उक्ति का बड़ा ऊ, वो छोटा ऊ, तो क्या बन गया सूक्ति। चाहे इधर बड़ा हुआ है या इधर भी बड़ा हुआ है, तब भी आपका दीर्घ ही होना है। दीर्घ का अर्थात बड़ा होता है तो दीर्घ ही होगा। इसी अनुसार आपका रिकांत का है पितृ जमा रिद्धि, तो पितृ का री और रिद्धि का री, दोनों मिलकर बड़ी री होगी। बड़ी री भी हो सकती है और आपकी छोटी री भी। बड़ी री को इस अनुसार बनाना है, आपने ऐसे लगाना बड़ी री की मात्रा और रिद्धि इधर बन गया पितृरिद्धि, और दोनों तरीके से लिखा हुआ है। ऐसे ही आपका मातृ जमा रिद्धि, तो मातृ जमा रिद्धि, तो भी आप इस अनुसार भी लिख सकते हो इसको। मातृ त्रि पर ऐसे घुमा के दो मात्राएं लगाओगे, ऐसे भी लिखा जाएगा। तो अक के स्थान पर इसका सूत्र है अके स्वर्ण दीर्घ। अक के स्थान पर कोई भी स्वर्ण हो जाए, अपने ही वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाता तो क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है। सेकंड है आपका यण संधि। यण संधि में का सूत्र है इको यणची, अर्थात इक है आपका ई उ री लिरी। ई उ एक इधर दिया हुआ मैंने, एक का अर्थ है ई उ री लिरिक, तो एक के स्थान पर यण आदेश दिया हुआ हो जाता है। तो यण का मतलब होता है यह वह रेल, तो जहाँ भी एक आ जाएगा अन्य कोई भी स्वर होने पर परे में कहीं भी अन्य कोई स्वर या ए हो ई ऊ को छोड़कर उन स्वरों को छोड़कर ए हो ओ हो, अगर कोई भी उनके बाद ई आ जाता है तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ आपका प्रति जमा एकम, तो प्रति जमा प्रत्येकम, ई को क्या हो गया ई का हो गया यह, तो जहाँ से स्वर हटा है ई की मात्रा हटी है तो वो क्या हो गया अधूरा हो गया। तो स्वर व्यंजन क्या है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो इस तैपे से ई हटने के बाद क्या हुआ यह हो गया ई को, तो ई और ए की मात्रा किस पर चढ़ी यह पे चढ़ी। तो इसका एक एग्जाम्पल ये भी है, और एक नियम आप इस अनुसार भी ये एक ट्रिक लगा लो। आप ट्रिक के अनुसार भी आप यण संधि को ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जहाँ भी किसी वर्ण में बीच में आधा अक्षर आपको मिल जाता है कहीं भी किसी उसमें, तो आप उसे यण संधि ही समझ लें। जैसे आप देखो एग्जाम्पल में सभी जगह आपको आधा ही वर्ण मिला हुआ है। अभ्युदय में भी भय आधा है, सुधि जमा उपाश्रय में भी धय आधा है, तो ई को यह हुआ है ना, तो परे में यह होना चाहिए। और अब आप ऊ को वह बनाओगे तो वहाँ परे में वह होना चाहिए, तो ऊ की मात्रा पे से हटके धय पे से ऊ की मात्रा हटी है तो वह बना ऊ को, तो ये ऊ का नियम है, तो इसमें भी आधा वर्ण है। तो एक तरीके की ट्रिक ये भी है, और आप मैं वैसे भी आपको समझा रही हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए। और बाई चांस अगर ना भी समझ में आए तो इसमें ये ट्रिक ये भी काम आ सकती है आपकी कि कहीं भी आधा वर्ण आपको मिल जाए तो उसे आंख बंद करके आप यण संधि लगा सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी मातृ आज्ञा में मात्राज्ञा बन जाती है। री का क्या बन जाता है अर हो जाता है, इधर दिया हुआ है री को रे हो जाता है, उसमें अर होता है दीर्घ में, और री का क्या हो गया इधर रे, तो मातृआज्ञा। तो त्रय त्रिशूल आपको पता है तय जमा रे मिलकर बनता है, तो इसलिए मात्राज्ञा हो गया, मातृ जमा आज्ञा मात्राज्ञा, री जमा आकृति लाकृति हो गया। तो आप प्लीज़ इन सभी नंबर थर्ड पे है आपकी गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुण। आद गुण मतलब आद गुण होने बड़ा होने पर इसमें हो जाता है गुण। गुण में होगा ए आ के बाद ई ए आ के बाद ई हो जाए, ऊ हो जाए, री आ जाए या लिरी आ जाए, तो ई को ए हो जाता, ऊ को हो जाता, री का अर हो जाता और री का अल बन जाता। जैसे देव जमा ईश तो देवेश बन गया, नर जमा ईश नरेंद्र बन गया, रमा जमा इंद्र नरेंद्र बन गया। तो इसकी एक ट्रिक ये है कि आपको जहाँ भी एक मात्रा है इस अनुसार एक मात्रा ऊपर कहीं भी लगी मिल जाती है तो वो गुण संधि कहलाती है। ठीक है, तो ये आप पहले तो आप इन एग्जाम्पलों को अच्छी तरह पढ़ना, और हो सके तो ये ट्रिक भी आपकी काम आ सकती है। फिर आगे आपका ओ कैसे बनता है गुण संधि में, तो ए जमा ऊ क्या बन जाता ओ बन जाता है, या तो परे में ए हो या आ हो, या पूर्व में आपका ऊ हो या बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ हो, तो ओ बनता है। सूर्य जमा उदय सूर्योदय बन जाएगा, भाग्य जमा उदय भाग्योदय। तो ये एग्जाम्पल मैंने दी हुई है, इन पर आप ध्यान दीजिए। जल जमा उर्मी जल उर्मी बन गया। उसी अनुसार आपका ए
जमा आ मिलकर के और री मिलकर बना अर, तो महा जमा ऋषि बन गया महर्षि, लता जमा रिद्धि बन गया लता रिद्धि। आगे आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है वृद्धि रेचि। ऐसे ही इसका नियम, ये ट्रिक है कि जहाँ भी आपको दो मात्राएं मिल जाएं, इस अनुसार दो मात्राएं मिल जाएं, तो उधर आपकी क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। ठीक है, गुण का ही वृद्धि हो जाता है। जैसे एक है, इसमें पूर्व में ए जमा आ हो और उत्तर में ए जमा आई हो, तो क्या बन जाता, आई बन जाता। ए जमा आ हो और उत्तर में क्या बन जाता, ओ जमा औ हो, तो औ हो जाता। जैसे एक जमा एक है, एक ही बन गया। कृष्ण जमा एकत्वम, कृष्ण एकत्वम बन गया। रमा जमा ऐश्वर्यम, रमेश्वरम बन गया। ऐसी ओ का बना है जल जमा ओग, जलोग। महा जमा औषधि, महौषधि। इस वीडियो का आगे का पार्ट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बना कर दूंगी। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे नई वीडियो मिल सके।